इस बार आइए जानते हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के बारे में। तिरुमाला का वेंकटेश्वर मंदिर या श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तिरुमाला पहाड़ियां शेषाचलम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। ये पहाड़ियां समुद्र तल से 853 मीटर 2799 फीट ऊंची हैं और इनमें 7 चोटियां हैं जो आदि शेष के 7 सिरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित तिरुपति स्थित इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि यह कलियुग के कष्टों से मानव जाति की रक्षा करता है। इसीलिए इसे कलियुग वैकुंठ नाम दिया गया है और इसके देवता को कलियुग प्रत्यक्ष दैवम के नाम से जाना जाता है। यह पंचक्षेत्रम मंदिरों में से एक है जहां महालक्ष्मी ने भार्गवी के रूप में जन्म लिया था। वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण थोंडमन राजा ने करवाया था और चोल, पांड्य और विजयनगर द्वारा समय समय पर इसका पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला में बना है और माना जाता है कि इसका निर्माण 300 ईस्वी पूर्व की अवधि में हुआ था। पीठासीन देवता वेंकटेश्वर खड़े मुद्रा में हैं और गर्भगृह में पूर्वाभिमुख है, जिसे आनंद निलयम भी कहा जाता है। यह मंदिर 8 विष्णु स्वयंभू क्षेत्रों में से एक है और इसे 75वें दिव्य देशम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो नालियर दिव्य प्रबंधम में वर्णित 108 मंदिरों में से एक है। यह मंदिर दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है और सालाना लगभग 2.4 करोड़ श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ प्रतिदिन औसतन 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और वार्षिक ब्रह्मोत्सव, वैकुंठ एकादशी और अन्य त्योहारों व छुट्टियों के मौसम में यह संख्या 1 लाख को पार कर जाती है। तिरुमाला की कथा। कलयुग में नारद ने यज्ञ कर रहे कुछ ऋषियों को सलाह दी कि वे तय करें कि त्रिमूर्तियों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से किसे यज्ञ का फल दिया जा सकता है। त्रिमूर्ति की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को भेजा गया। जिस ऋषि के पैर के तलवे में एक अतिरिक्त आंख थी, वह ब्रह्मा और शिव के पास गया और दोनों ही स्थानों पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसने ब्रह्मा की पूजा न होने और शिव की लिंग के रूप में पूजा होने का श्राप दिया। अंततः वे विष्णु के पास गए और भगवान ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने भृगु को देखा ही न हो। इस कृत्य से क्रोधित होकर आशी भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मारी, जिस पर विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और अरशी के पैर दबाकर उनसे क्षमा मांगी। हालांकि लक्ष्मी ने इसे अपना अपमान समझा, क्योंकि विष्णु की छाती लक्ष्मी का निवास वक्षस्थल मानी जाती थी और भृगु ने उस पर लात मारी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान हुआ। इसके बाद वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर कोल्हापुर आ गईं और ध्यान करने लगीं। विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में मानव रूप धारण किया। लक्ष्मी की खोज में वैकुंठ से निकलकर तिरुमला की शेषाचलम पहाड़ियों पर पहुंचे और ध्यान करने लगे। लक्ष्मी को श्रीनिवास की स्थिति का पता चला और उन्होंने शिव और ब्रह्मा को बुलाया। तब शिव और ब्रह्मा ने स्वयं को गाय और बछड़े में बदल लिया और लक्ष्मी ने उस गाय और बछड़े को उस समय तिरुमला पहाड़ियों पर शासन कर रहे चोल राजा को सौंप दिया। जब गाय चराने ले जाई जाती थी, तब गाय रोजाना श्रीनिवास को दूध पिलाती थी। एक दिन एक ग्वाले ने यह देखा और गाय को अपनी लाठी से पीटने की कोशिश की, लेकिन श्रीनिवास को चोट लग गई। इससे क्रोधित होकर श्रीनिवास ने चोल राजा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि धर्म कहता है कि सेवकों द्वारा किए गए पाप राजाओं को ही भुगतने चाहिए। राजा ने दया की प्रार्थना की, जिसके बाद श्रीनिवास ने उनसे कहा कि राजा अगला जन्म आकाश राज के रूप में लें और अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करें। श्राप के कारण चोल राजा ने आकाश राज के रूप में पुनर्जन्म लिया और उनकी पद्मावती नामक एक पुत्री हुई, जिसका जन्म पद्म पुष्करिणी में हुआ, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के तिरुचनूर में स्थित है। श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह किया, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के नारायण वनम में लक्ष्मी का एक रूप है, और तिरुमला पहाड़ियों पर लौट आए। भगवान की इच्छा थी कि वे कलयुग के निरंतर कष्टों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए 7 पहाड़ियों पर विराजमान हो। भगवान और देवियां दोनों ही सदैव वहां रहने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए
पाषाण देवताओं में परिवर्तित हो गए। वास्तुकला, द्वारम और प्रकारम। मंदिर में 3 द्वार, प्रवेश द्वार हैं जो बाहर से गर्भगृह की ओर जाते हैं। महाद्वारम, जिसे पदिकावली भी कहा जाता है, पहला प्रवेश द्वार है जो महापराक्रम बाहरी परिसर की दीवार से होकर जाता है। इस महाद्वारम के ऊपर 50 फीट ऊंचा 5 मंजिला गोपुरम मंदिर का बुर्ज बना है, जिसके शीर्ष पर 7 कलश हैं। वेंडी वाकिली रजत प्रवेश द्वार, जिसे नादिमी पादिकावली के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा प्रवेश द्वार है और संपांगी पराक्रम आंतरिक परिसर की दीवार के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वेंडी वाकिली के ऊपर एक 3 मंजिला गोपुरम का निर्माण किया गया है, जिसके शीर्ष पर 7 कलश हैं। बंगारू वाकिली स्वर्ण प्रवेश द्वार गर्भगृह में जाने वाला तीसरा प्रवेश द्वार है। इस द्वार के दोनों ओर द्वारपाल जय विजय की 2 ऊंची तांबे की मूर्तियां हैं। मोटे लकड़ी के द्वार पर भगवान विष्णु के दशावतार को दर्शाती सोने की प्लेटें लगी हैं। आनंद निलयम, विमानम और गर्भगृह। गर्भगृह वह पवित्र स्थान है जहां पीठासीन देवता वेंकटेश्वर अन्य छोटे देवताओं के साथ विराजमान होते हैं। स्वर्ण प्रवेश द्वार गर्भगृह की ओर जाता है। बंगरू वाकिली और गर्भगृह के बीच 2 और द्वार हैं। देवता खड़ी मुद्रा में हैं और उनके 4 हाथ विभिन्न मुद्राओं में हैं, एक वृद्ध मुद्रा में, दूसरा जांघ पर और अन्य 2 हाथ पंचजन्य और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देवता बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित हैं। देवता के दाहिने वक्ष पर देवी लक्ष्मी और बाएं वक्ष पर देवी पद्मावती विराजमान है। तीर्थयात्रियों को गर्भगृह, कुलशेखरपदी पथ से आगे में प्रवेश की अनुमति नहीं है। त्योहार। वेंकटेश्वर मंदिर में वर्ष के 365 दिनों में 433 से अधिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो नित्य कल्याणम पच्चतोरणम शीर्षक के अनुरूप है, जहां हर दिन एक उत्सव है। तिरुपति के प्रसिद्ध ब्रह्मोत्सव उत्सव के भव्य उत्सव में शामिल हों, जो 9 दिनों तक चलने वाला एक भव्य उत्सव है जो इसकी जीवन संस्कृति को दर्शाता है। तिरुपति मंदिर के अन्य प्रमुख त्योहारों में वैकुंठ एकादशी भी शामिल है, जो उस दिन का प्रतीक है जब स्वर्ग खुला रहता है, जबकि रथ सप्तमी, रामनवमी, जन्माष्टमी, वसंतोत्सव, पुष्प यज्ञ और तपोत्सव जैसे उत्सव आपको तिरुपति के आध्यात्मिक स्वरूप की एक अनूठी झलक प्रदान करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने परिवार के बच्चों और अन्य सदस्यों को इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करें।